मूवी की स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड रूही को देखते हैं, जो कि अपने लवर प्रिंस से मिलने के लिए महल में आई थी और वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो आज प्रिंस को बताने वाली थी कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन वो जैसे ही आकर देखती है तो प्रिंस किसी और लड़की के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा था। सुई ये सब देखकर काफी ज्यादा टूट जाती है। तभी प्रिंस उसे एक्सप्लेन करने लग जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो समझ रही है। लेकिन तभी वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मंत्री शू की इकलौती बेटी थी, जिसके साथ प्रिंस की शादी तय हो गई थी। और जैसे ही रूही को ये सब पता चलता है तो मानो उसके दिल पे तो मानो छुरियां ही चल गई थी। उसे काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसे तो लग रहा था कि प्रिंस सिर्फ उससे प्यार करता है। लेकिन यहाँ तो उसका भरोसा छल्ली छल्ली हो गया था और उसे अपनी पुरानी मेमोरी याद आने लग जाती है कि जब वो सेना में थी और उसे दुश्मनों ने पकड़ लिया था तो प्रिंस ने कैसे जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी। तब से रूही प्रिंस के प्यार में पड़ गई थी, लेकिन अब उसके पास कहने के कोई शब्द नहीं बचे थे, इसलिए वो वहां से चली जाती है बारिश में भीगती हुई। वहीं हम प्रिंस को देखते हैं जो कि अपने महल में बड़े ही मजे से चाय पी रहा था। वहीं दूसरी तरफ रूही की तो पूरी दुनिया ही बर्बाद हो गई थी, उसके पास कुछ भी खोने को नहीं बचा था और वो रोते रोते वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब रूही की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को अपने कमरे में पाती है, जहाँ पर उसकी मेड उसका इंतजार कर रही थी कि कब वो होश में आएगी। कि तभी वहां पर प्रिंस भी आ जाता है। रूही अपनी आंखें खोलती है तो वहां पर प्रिंस को पाती है, जो कि उससे मिलने के लिए आया था और उसे समझाना चाहता था कि वो मजबूर है। अगर उसने ग्वांग के साथ शादी नहीं की तब उसे वो राजगद्दी नहीं मिलेगी जिसका वो असली हकदार है, क्योंकि प्रिंस की शादी बचपन में ही ग्वांग के साथ तय हो गई थी और उसे ना चाहते हुए भी उसी से शादी करनी ही पड़ेगी। वही रूही को अपनी सारी पुरानी मेमोरी याद आने लग जाती है कि कैसे वो उस काल कोठरी में कितनी बुरी तरह से तड़प रही थी और वो भी उसने प्रिंस की वजह से ही वहां सेना में जाने का फैसला लिया था। और वहीं प्रिंस ने आकर उसकी जान बचाई थी और उससे वादा किया था कि वो उसका हमेशा ध्यान रखेगा और उसे हमेशा प्यार करेगा और उसके सिवा उसकी दुनिया में कोई भी लड़की नहीं आएगी। लेकिन आज उसका भरोसा, उसका प्यार सब कुछ बर्बाद हो गया था। और प्रिंस रूही को समझाता है कि जैसा वो कह रही है ऐसा कुछ नहीं होगा, वो उससे ही प्यार करता है और किसी से नहीं। वो भले ही ग्वांग से शादी कर ले लेकिन उसके दिल में हमेशा वही रहेगी। लेकिन रूही का भरोसा टूट चुका था प्रिंस के ऊपर से। उसने उसके सामने ही उसे धोखा दिया। अगर वो उससे प्यार करता तो वो ग्वांग के साथ क्या कर रहा था। प्रिंस रूही को समझाता है लेकिन रूही उसकी बात नहीं सुनती, क्योंकि उसे पता था कि प्रिंस उसे धोखा दे रहा है और वो लाख बहाने बना ले लेकिन सच्चाई नहीं बदलेगी कि वो उसे छोड़ रहा है। और वहीं प्रिंस जब देखता है कि रूही उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है तो वो वहां से चला जाता है। वहीं रूही अब फिर से अकेली हो गई थी, उसकी आंखों में आंसू था और वो बस खुद के लिए रो सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम गांग को देखते हैं जो कि महारानी बनने के लिए मरी जा रही थी। जैसे ही वो प्रिंस के साथ शादी करेगी वैसे ही प्रिंस किंग बन जाएगा और वो उसकी क्वीन बन जाएगी। वहीं हम दूसरी तरफ मंत्री शू को देखते हैं जो कि प्रिंस से अपनी बेटी की शादी कराकर उसे बहुत सारी चीजें दे रहा था। वहीं रूही की तो हालत खराब होने लग जाती है, उसके मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है। कि तभी वहां पर ग्वांग अपनी सर्वेंट के साथ आ जाती है और रूही को वहां पर देखकर उसे कहती है कि मुझे पता है कि प्रिंस तुमसे प्यार करते हैं, मुझसे नहीं, और वो तुमसे ही शादी करना चाहते थे लेकिन वो मजबूरी में मुझसे शादी कर रहे हैं। मुझे पता है कि तुम भी प्रिंस से बहुत प्यार करती हो, तुम दोनों का प्यार काफी ज्यादा अनमोल है। और वो अच्छे बनने का इतना अच्छा ड्रामा करती है कि उसे देखकर तो रूही को भी ऐसा लगता है कि सच में ग्वांग काफी अच्छी लड़की है। लेकिन तभी ग्वांग अपनी असली औकात पर आ जाती है और अपना असली चेहरा दिखाते हुए रूही से कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे लिए प्रिंस को छोड़ दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। प्रिंस से बस एक बार मेरी शादी हो जाओ, फिर तुम्हें देखो मैं कैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देती हूँ। और फिर वो प्रिंस को आता हुआ देखकर जल्दी से सीढ़ियों से गिरने का नाटक करने लग जाती है। और फिर क्या था, प्रिंस जैसे ही वहां पर आकर ग्वांग को नीचे पड़ा हुआ देखता है तो जल्दी से उसे संभालने लग जाता है और उससे पूछता है कि वो वहां से कैसे नीचे गिर गई। तो ग्वांग तो बड़ी ही मासूमियत से रूही के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है कि वो तो रूही को ग्रीट करने गई थी, लेकिन रूही ने उसे गुस्से से धक्का मार दिया क्योंकि वो आपसे प्यार करती है और मेरी आपसे शादी होने जा रही है, इसीलिए उसने गुस्से से ये सब किया। वहीं रूही तो अपने सामने इस लोमड़ी को देख रही थी जो झूठ पर झूठ बोलकर भर भर कर इल्जाम लगाए जा रही थी, जबकि रूही ने तो कुछ भी किया नहीं था। वहीं प्रिंस भी ग्वांग की ही बातों पर यकीन कर लेता है और वो रूही पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें अगर कोई भी मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो, तुम ग्वांग के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। कि तभी वहां पर और भी मंत्री आ जाते हैं और वो रूही को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं कि रूही कितनी बुरी लड़की है, वो बस सभ्य और नाजुक होने का बर्ताव करती है लेकिन असल में वो कितनी ज्यादा क्रूअल है, उसे तो ग्वांग से माफी मांगनी चाहिए। वहीं प्रिंस को ये सब सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था, जैसे रूही को वो सब उल्टा सीधा बोल रहे थे लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। वहीं ग्वांग तो काफी ज्यादा मुस्कुरा रही थी कि रूही की इतनी ज्यादा बेइज्जती हो गई। वहीं रूही को ना चाहते हुए भी वहां पर सबके ताने सुनने पड़ रहे थे। कि तभी वहां पर रूही की सर्वेंट आ जाती है और सब लोगों से माफी मांगते हुए कहती है कि मिस की हालत बहुत ज्यादा खराब है, शायद इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। लेकिन तभी रूही
रूही एकदम से अपने बेल्ट को निकालकर फेंक देती है और फिर अपने कोट को निकालने लग जाती है और फिर झुककर वो ग्वांग से माफी मांगने लग जाती है, जिसे देखकर तो प्रिंस भी हैरान हो जाता था क्योंकि जहां तक वो रूही को जानता था तो वो काफी ज्यादा स्वाभिमानी लड़की थी जो कि अपने स्वाभिमान के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। लेकिन आज वो एक मजबूर लड़की को देख रहा था जो कि काफी ज्यादा टूटी और मायूस लग रही थी। वहीं ग्वांग तो अच्छी होने का नाटक कर रही थी और वो रूही से कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुमने जानबूझकर नहीं किया होगा, और फिर बेहोश होने का नाटक करने लग जाती है। वहीं रूही का दिल तो पूरी तरह से टूट गया था, उस पे प्रिंस ने भरोसा नहीं किया था। वो इतनी ठंड में बर्फबारी में वहां से जा रही थी। वहीं महल में ये सारी खबर फैल गई थी कि रूही कितनी बुरी लड़की है, जिसकी वजह से कुछ नौकर जो वहां पर काम कर रहे थे वो रूही के सामने जानबूझकर कांच के कुछ बर्तन तोड़ देते हैं और रूही को तो जैसे मानो कोई होश ही नहीं था, वो उन कांच के टुकड़ों पर चलते हुए आगे जाने लगती है, जिसे देखकर वो सभी नौकर उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि सच में वो कितनी घटिया और पागल लड़की है जो यहाँ सामने टूटे हुए बर्तन को देखकर भी उन पे चल रही है। वहीं रूही के पैरों से लगातार खून निकलने लग जाता है और फिर उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो गिरने वाली होती है कि तभी वहां पर आकर कोई उसे संभाल लेता है और फिर उसे अपना गर्म कोट पहनाते हुए उसकी तरफ देखता है। रूही बिल्कुल ठंड से कांप रही थी और फिर तभी वो अपने सामने खड़े शख्स को देखती है और फिर वो जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। रूही उसे देखते ही पहचान जाती है, वो कोई और नहीं बल्कि रूही का बचपन का दोस्त क्यान था जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करके दूसरे शहर से आज ही लौटा था और वो रूही को उसके घर लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम प्रिंस को देखते हैं जो कि वांग के पास ही बैठा हुआ था और उसकी केयर कर रहा था। वहीं रूही के लिए भी उसे थोड़ी चिंता हो रही थी कि तभी वहां पर प्रिंस का एक वफादार गार्ड आकर बताता है कि रूही सही सलामत अपने घर पर आराम कर रही है। वहीं प्रिंस को ये जानकर थोड़ी राहत मिलती है कि तभी वांग उड़ जाती है और वो ये सब सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है उसे, लेकिन वो प्रिंस के सामने अच्छी बनने का नाटक करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ रूही की नींद जब खुलती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी कि तभी वो अपने सामने खड़े क्यान को भी नहीं पहचान पा रही थी। तो क्यान उसे बताता है कि ये मैं हूँ, क्या हुआ तुम मुझे देख नहीं पा रही हो। तो रूही उसे बताती है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जिसे सुनकर तो क्यान काफी दुखी होता है। वहीं रूही को याद आता है कि कैसे उसने क्यान को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपना सबसे कीमती पेंडेंट दिया था। वहीं क्यान रूही को ग्रीट करते हुए कहता है कि तुमने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था, इसीलिए अब तुम्हारे इस बुरे वक्त में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और ऐसे ही कुछ दिन बाद शादी का वो दिन भी आ जाता है जब ग्वांग और प्रिंस की शादी हो रही थी। रूही तैयार होकर प्रिंस की शादी में जाने वाली थी क्योंकि वो अपने प्यार को किसी और का होता हुआ देखना चाहती थी कि कैसे उसे धोखा दिया गया है। वहीं ग्वांग तो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि आज फाइनली वो रानी बन जाएगी। वहीं रूही की सर्वेंट उससे पूछती है कि क्यों आप वहां पर जा रही हैं, आपका दिल में दर्द होगा और आपको काफी बुरा लगेगा, आखिर आपका प्यार किसी और का जो होने वाला है। लेकिन रूही कोई जवाब नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस की शादी के सारे रिचुअल शुरू हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ रूही के दिल में सिर्फ दर्द के सिवा कुछ नहीं हो रहा था और वहीं शादी के रिचुअल धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे थे और अब फाइनली प्रिंस और ग्वांग की शादी होने वाली थी कि तभी वहां पर प्रिंस रूही को देखता है जो वहां पर उसकी शादी में आई हुई थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रूही वहां पर उसकी शादी में आएगी। उसे काफी बुरा भी लग रहा था रूही के लिए, लेकिन वो रूही की उस हरकत के लिए थोड़ा गुस्से में भी था कि तभी गुआंग अच्छा बनने का नाटक करते हुए कहते कि सिस्टर तुम्हारी तबीयत थोड़ी खराब थी तो तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। लेकिन रूही उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती और प्रिंस की ओर बढ़ने लग जाती है और सीढ़ियों पे चढ़ते हुए वो प्रिंस की ओर ही जा रही थी। वहीं प्रिंस रूही को अपने पास आता हुआ देखकर उसे कुछ बोलने ही वाला था कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या तमाशा करने जा रही है। तभी रूही उसे शादी की बहुत बहुत बधाई देती है और फिर क्या था, सभी लोग तो बस रूही का मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि सच में ये कितनी गिरी हुई औरत है। कल तक तो इसने होने वाली क्वीन के साथ इतना बुरा करने की कोशिश की और अब वो यहाँ पर बधाई देने का नाटक करने आई है। सच में वो कितनी गिरी हुई है। सभी लोग रूही की काफी बेइज्जती कर रहे थे। वहीं प्रिंस रूही को वहां से जाने के लिए कहता है कि तभी रूही कहती है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो मुझे यहाँ पर अकेले में नहीं जा सकती हूँ। वहीं उसकी ये सारी बातें सुनकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी लोग बातें बनाने लगते हैं कि अभी कौन सा नया ड्रामा कर रही है। और फिर क्या मंत्री शू भी उस पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि अपना ड्रामा बंद करो और चुपचाप से चली जाओ, यहाँ पे तुम शादी बर्बाद करने आई हो। वहीं वांग भी नाटक करने लग जाती है और कहते हैं कि प्रिंस देखिए ना रूही कैसे झूठ बोल रही है और यहाँ तमाशा क्रिएट कर रही है। तभी वहां पर मंत्री शू जल्दी से राजवैद्य को ले आते हैं जो कि रूही की आंखों को
देखते हैं और फिर सबको बताते हैं कि सच में रूही अब देख नहीं सकती। ये सुनकर तो प्रिंस एकदम से घबरा जाता है और रूही के पास आकर उससे पूछता है कि अब उसकी हालत कैसी है और उसे कब से ये प्रॉब्लम हो रही है और कब से उसे दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर प्रिंस रूही के लिए परेशान होने लग जाता है कि तभी रूही प्रिंस को एक टोकन निकाल कर देती है और कहती है कि ये तुमने जो मुझे वापस दिया था, ये मैं तुम्हें वापस लौटाने आई हूँ। वहीं प्रिंस उस टोकन को देखता है, ये वही टोकन था जो कि प्रिंस ने रूही को अपने लव टोकन के तौर पर दिया था। उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था कि रूही उसे ये वापस क्यों कर रही है, लेकिन रूही उसे वो वापस करते हुए कहती है कि अब इसकी जगह मेरे पास नहीं बल्कि आपके असली प्यार की है, तो आप इसे ले जाकर अपने असली प्यार को दे दीजिए। और फिर क्या था, प्रिंस को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जैसे रूही उसके प्यार का मजाक उड़ा रही थी और वो उसे एक तरह से ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी बेइज्जती कर रही हो और उसके प्यार को ठुकरा रही हो। उसका लव टोकन वापस देकर उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो लेने से मना कर देता है और कहता है कि ये मैंने तुम्हें दिया था तो ये वापस मैं नहीं ले सकता हूँ, अपनी दी हुई चीज। वही हम क्यान को देखते हैं जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अब एक मंत्री बन चुका था और वो रूही को पीछे से आवाज लगाता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे उसके घर लेकर जाएगा। वहीं रूही भी पीछे मुड़कर क्यान की ओर जाने लग जाती है कि तभी क्यान अपना सिर झुकाते हुए प्रिंस को ग्रेट करने लग जाता है और वो उसे बताता है कि वो नया ही मंत्री बना हुआ है और उसने जल्दी अपनी परीक्षा पास की है। वहीं रूही को तो प्रिंस बिल्कुल भी क्यान के साथ जाने नहीं देने वाला था। वहीं सभी मंत्री वहां पर अब रूही और क्यान के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि क्या ये दोनों शादी करने वाले हैं, और इन दोनों को देखकर तो इनके रिश्ते काफी ज्यादा क्लोज लग रहे हैं। लेकिन प्रिंस जैसे रूही के साथ चिपक के खड़ा था, उसके बारे में बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी और खासकर मुंह पर तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं प्रिंस क्यान से सवाल कर लेता है कि आखिर किस रिश्ते से तुम उसे अपने साथ लेकर जाने वाले हो और क्यों उसे अपने साथ जाने को कह रहे हो। कि तभी रूही कहती है कि मैं जल्दी क्यान से शादी करने वाली हूँ। ये सुनकर तो प्रिंस का दिल एक पल में टूट जाता है और वहीं रूही की ये बात सुनकर तो क्यान को काफी ज्यादा खुशी होने लग जाती है और उसे वो मेमोरी याद आने लग जाती है जब रूही की जान प्रिंस ने बचाई थी और वो बेचारा बस दूर से खड़ा हुआ देख रहा था। वो जाना चाहता था लेकिन प्रिंस की वजह से वो नहीं गया था। रूही अपने टाइम की सबसे बड़ी और काफी प्रतिभावान लड़ाकू थी जिसने कई सारे युद्ध जीते थे और अब जब वो प्रिंस के प्यार में पड़ी थी तब से वो एक कमजोर और दुर्बल लड़की बनकर ही रह गई थी। वही क्यान तो रूही को तब से प्यार करता था जब से उसने उसे पहली बार देखा था, लेकिन दिल की बात उसने अपने दिल में ही रखी थी। और वही प्रिंस को मौका मिल गया था रूही को अपना बनाने का और फिर क्यान ने भी अपना पैर पीछे ले लिए थे, लेकिन आज उसे मौका मिला था। वही रूही भी सबके सामने कह देती है कि वो क्यान के साथ शादी करके अपनी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है और वो अपनी पोजीशन छोड़ना चाहती है क्योंकि अब उसकी आंखों की रोशनी भी नहीं रही है, तो वो कोई भी युद्ध में नहीं लड़ सकती है। वहीं सभी मंत्री भी रूही की इस शादी के लिए खुशी खुशी उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। और फिर क्या था, प्रिंस का तो गुस्सा फूट पड़ता है, आखिर उसकी लैला किसी और के साथ जो जा रही थी। वो गुस्से से चिल्लाने लग जाता है कि तभी वांग वहां पर आ जाती है और प्रिंस को समझाती है, कहती है कि हमारी शादी होने वाली है, आप इस तरह गुस्सा मत करिए और रूही को उसकी जिंदगी जीने दीजिए, उसे जाने दीजिए। अगर वो जाना चाहती है, किसी और के साथ अपना घर बसाना चाहती है। वहीं रूही और क्यान प्रिंस से विदाई लेकर वहां से जाना चाहते थे। रूही आखिरी गुड बाय प्रिंस को कहने के लिए आई हुई थी कि वो अब उसके प्यार को और उसे हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर रही है ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सके, और उन दोनों के रास्ते अब हमेशा के लिए अलग होते हैं। वहीं गुआंग को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, रूही ने जिस तरह से उसकी शादी में आके तमाशा खड़ा किया था, उसे गुस्सा तो इतना आ रहा था लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी। आखिर उसका इतना अच्छा होने का ड्रामा जो खराब हो जाता और इसी ड्रामे के साथ शादी खत्म होती है। वहीं प्रिंस अपनी सीट पर बैठा हुआ था और वो क्यान से कहता है कि वो रूही से शादी नहीं कर सकता है, अगर उसने उसके साथ सगाई की है तो उसे तोड़नी होगी और वो उसका ऑर्डर है। कि तभी गुआंग वहां पर आ जाती है और जब वो प्रिंस की बात सुनती है तो वो तो रूही के लिए अच्छी बातें करते हुए कहते हैं कि रूही ने कितना सब कुछ महल के लिए किया है और उसने कितने युद्ध लड़े हैं, उसे भी तो अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। अगर वो क्यान को पसंद करती है तो आप उसे छोड़कर जाने क्यों नहीं देते हैं। ये सुनकर तो प्रिंस को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुआंग पर भड़क पड़ता है, जिसे गुआंग तो माफी मांगने लग जाती है। तो प्रिंस उसे समझाता है कि वो बस गुस्सा हो गया था, उसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कि तभी वहां पर रूही क्यान को ढूंढते ढूंढते वहां पर आ गई थी, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी जिसकी वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कि तभी प्रिंस उसे वहां पर देखकर उससे पूछता है कि क्या हुआ, वो ठीक तो है ना, और वो यहाँ पर क्या कर रही है और उसकी सर्वेंट कहाँ है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता है तो उसे अकेले नहीं घूमना चाहिए। प्रिंस रूही की काफी ज्यादा फिक्र कर रहा था, लेकिन रूही उसे अपनी इतनी फिक्र करता हुआ देखकर कहती है कि नहीं, उसे यहाँ से जाना चाहिए, वो गलत टाइम पर आ गई है, और फिर वो वहां से चली जाती है। वहीं प्रिंस को रूही को इस तरह से जाना अच्छा नहीं लगता। कि तभी गुआंग आकर उसे कहती है कि शायद सिस्टर आपसे नाराज है इसीलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही है, लेकिन जल्दी उन्हें समझ में आ जाएगा कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। गुआंग की इतनी मीठी मीठी बातें सुनकर प्रिंस थोड़ा शांत हो जाता है
और जब उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि तभी उसे अपना फरमान पत्र नजर आता है, जिसे देखकर तो उसके दिमाग में अब खुराफाती चलने लग जाती है और वो मन में ही मन कहता है कि रूही, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, तुम्हें तो सिर्फ मेरा ही होना है और तुम मुझे चाह कर भी नहीं छोड़ सकती हो। वहीं ग्वांग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था उस फरमान को देखकर जो प्रिंस ने उसे रूही को भेजने के लिए कहा था। वहीं रूही अपने कमरे में तैयार हो रही थी और उसकी सर्वेंट उसकी मदद कर रही थी कि तभी ग्वांग वो फरमान लेकर वहां पर आ जाती है और उसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि वो अंधी है और वो किसी काम की नहीं है। वहीं प्रिंस काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि रूही जल्दी उसके पास आ जाएगी। वहीं ग्वांग रूही के पास पहुंच जाती है। रूही अब ग्वांग को ग्रीट करती है क्योंकि अब वो क्वीन बन चुकी थी। वहीं ग्वांग तो अपनी असली औकात पे आ जाती है और वो उसे फरमान देते हुए कहती है कि इस फरमान को पाने के बाद अपने आप को हवा में उड़ने मत लग जाना, क्योंकि तुम्हारी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं रहेगी। चाहे प्रिंस तुमसे कितना भी प्यार कर ले, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। कि तभी वो प्रिंस को देख लेती है और फिर से गिरने का नाटक करते हुए कहती है कि उसे फिर से रूही ने धक्का मार दिया। वहीं प्रिंस ग्वांग को उठाता है और फिर रूही पे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम कभी सुधरने वाली नहीं हो। ग्वांग, तो तुम्हारे लिए यहाँ पर फरमान लेकर आई थी, लेकिन तुम तो उसी के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही हो। आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे बदल सकती हो। वहीं ग्वांग तो प्रिंस को रोकने का ड्रामा करते हुए कहती है कि प्लीज आप उसे ऐसे गुस्सा मत करिए, उसे आंखों की रोशनी चली गई है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, उसने गलती से ऐसा किया होगा। और फिर वो प्रिंस को अपने साथ लेकर चली जाती है। वहीं प्रिंस अब अपनी बुक्स पढ़ रहा था कि तभी वहां पर क्यान आ जाता है और उसे ग्रीट करता है, क्योंकि प्रिंस ने उसे अपने पास मिलने के लिए बुलाया था और उसे वही पुरानी बात फिर से करने लग जाता है कि वो रूही से शादी नहीं कर सकता है और वो उसका फरमान है और उसे वो बात माननी पड़ेगी। लेकिन तभी क्यान बोलता है कि वो माफी चाहता है, लेकिन वो रूही से शादी करके रहेगा क्योंकि वो रूही की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। रूही एक बहुत अच्छी लड़की है और ऐसी लड़की उसे ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। उल्टा रूही ने उसकी मदद तब की थी जब उसका सबसे बुरा वक्त चल रहा था और उस समय उसके साथ कोई नहीं था और रूही उसके साथ खड़ी थी। और फिर क्या था, वो तो प्रिंस की बात मानने से पूरी तरह से मुकर जाता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रूही के पास प्रिंस आ जाता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिरकार तुमने ये फैसला ले ही रखा है, क्या तुम अपने फैसले से पलटोगी नहीं? क्या तुम मुझे सच में छोड़कर जाना चाहती हो? ये बोलकर प्रिंस रूही को पीछे से हग कर लेता है और उसे क्यान से ना शादी करने के लिए मनाने लग जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ मंत्री शू को देखते हैं जो अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम कब तक ऐसे ही प्रिंस को ढील देती रहोगी, तुम्हें प्रिंस को जल्द से जल्द अपने कब्जे में लेना होगा, नहीं तो ये महारानी की पोजीशन भी तुम्हारी चली जाएगी। वहीं हम रूही को देखते हैं जिसकी नौकरानी उसे बाहर घुमाने के लेकर आई थी कि तभी वहां पर वांग आ जाती है और उसे अपने साथ चाय पीने के लिए इनवाइट करने लग जाती है। रूही जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती वो उसे अपने साथ ले जाती है और फिर क्या मौका पाते ही वो उसे धक्का मारकर पानी में गिराने ही वाली थी कि तभी क्या आकर रूही को गिरने से बचा लेता है। वहीं प्रिंस भी रूही को गिरता हुआ देखकर उसे संभालने के लिए जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूही को उससे पहले ही कोई और बचा चुका था कि तभी रूही क्यान को उसे बचाने के लिए धन्यवाद करती है और वहीं वांग तो प्रिंस से चिपकी जा रही थी ताकि वो रूही के पास ना जा सके। वहीं रूही के साथ क्यान को देखकर प्रिंस को काफी ज्यादा जलन हो रही थी और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं वांग हमेशा की तरह फिर से अच्छा बनने का ड्रामा करने लग जाती है और कहती है गलती मेरी ही है, अगर मैंने रूही का ध्यान रखा होता तो रूही ऐसे ना गिर रही होती। और फिर क्या था, प्रिंस तो उसकी ये चालबाजी बिल्कुल समझ नहीं पाता और उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि रूही तो देख नहीं सकती है, तो वो अपने आप को नहीं संभाल पाई थी। वहीं रूही को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि प्रिंस उस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है और वो सिर्फ वांग की ही बात मानता है, जबकि वो तो उससे प्यार करता था ना, और आज उसे उसके ऊपर ही भरोसा नहीं है और वांग जो कुछ बोलती थी प्रिंस आंख बंद करके वो सारी चीजें मान लेता था। इसीलिए रूही भी अब डिसाइड पूरी तरह से कर लेती है कि वो प्रिंस की तरफ पलटकर अब नहीं जाएगी और वो अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी क्यान के साथ। वहीं प्रिंस को काफी बुरा लग रहा था कि रूही उस पर ध्यान नहीं दे रही है और वो क्यान को इतनी ज्यादा अटेंशन दे रही है और उसे फुल्ली इग्नोर कर रही है। वहीं वांग भी रूही से कहती है कि तुम प्रिंस को इस तरह नजरअंदाज क्यों कर रही हो, तुम तो जानती हो ना कि प्रिंस अब हमारे देश के होने वाले राजा हैं, तो तुम उसे इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकती हो। कि तभी वहां पर रूही की सर्वेंट भी आ जाती है जिसे रूही का ध्यान रखने के लिए रखा गया था। रूही से वो माफी मांगने लग जाती है कि वो उसका ध्यान नहीं रख पाई, तो रूही उसे माफ करते हुए कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि हमारी होने वाली क्वीन ही मुझे जबरदस्ती यहाँ पर चाय पीने के लिए लेकर आई और तुम्हें वहां पर रुकने के लिए कहा था, तो इसमें तुम्हारी क्या ही गलती है। वहीं प्रिंस जब ये बात सुनता है तो उसे वांग पर काफी गुस्सा आता है कि उसने जानबूझकर ये सब किया या फिर अनजाने में, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकता था। प्रिंस बार बार बस रूही की कही हुई बातें ही याद कर रहा था और उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था जैसे रूही उसे अटेंशन नहीं दे रही थी। और वहीं दूसरी तरफ हम रूही को देखते हैं जो कि बहुत ही सादा खाना खा रही थी और वहीं प्रिंस रूही के बारे में ही सोच रहा था कि रूही उसे छोड़कर चली जाएगी तो वो क्या करेगा रूही के बिना। वहीं रूही अपना नाश्ता करने लग जाती है और तभी उसे याद आता है कि कैसे वो प्रिंस के साथ यही बन खाया करती थी और उसे आज भी
वो पल याद थे कि तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है और रूही को इस तरह से बन खाता हुआ देखकर उसे अपनी पुरानी मेमोरी याद दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें याद है हम दोनों किस तरह से युद्ध में इसी तरह से बन खाया करते थे। और फिर वो उसे गले लगा लेता है और अपने प्यार की कई सारी चीजें याद दिलाने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग को भी ये खबर मिल गई थी अपनी नौकरानी से कि प्रिंस वहां पर अपनी पहली प्रेमिका से मिलने गया, जिससे वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रूही प्रिंस को खुद से दूर करती है और कहती है कि अब हम दोनों का कोई वास्ता नहीं है, वो सब पुरानी बातें थी। और फिर क्या था, वांग भी वहां पर जल्दी से आ जाती है और वो प्रिंस को शांत करने का नाटक करते हुए कहती है कि आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं, सिस्टर थोड़ा दुखी है तो आप प्लीज उस पर गुस्सा मत करिए। और वहीं प्रिंस वांग को खुद से दूर रहने के लिए कहता है और वो रूही को समझाता है, लेकिन रूही इसकी बात नहीं सुनती तो वो गुस्से से वहां से चला जाता है। और फिर क्या, प्रिंस के जाने के बाद वांग अपने असली रूप में आ जाती है और फिर रूही को नौकरानी की तरह ट्रीट करते हुए अपने लिए सूप मंगाती है और फिर उसे काफी ज्यादा परेशान भी कर रही थी। वहीं रूही की नौकरानी, जिसे रूही की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, वो वांग को रूही को परेशान करने के लिए मना करती है, लेकिन वांग तो गुस्से से उसी को 2 थप्पड़ लगवा देती है अपनी नौकरानियों से और उसे अपनी जुबान बंद रखने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं सुनती तो उसकी अच्छी खासी कुटाई लगवा देती है और फिर हंसते हुए कहती है कि तुम्हारी नौकरानी का तो मैंने काम तमाम कर दिया, उसे सबक मिल गया, लेकिन तुम्हें नहीं मिला है। तुम बार बार प्रिंस के करीब चली जाती हो ना, और तुम्हें क्या लगता है कि प्रिंस तुम्हारे झांसे में आ जाएगा, लेकिन लगता है तुम्हें तुम्हारी असली औकात तो याद दिलानी ही पड़ेगी। और फिर वो अपनी मोटी नौकरानी को कहती है कि इसे अच्छा खासा सबक सिखाओ ताकि ये कभी भी प्रिंस के पास आसपास भी ना भटके, लेकिन तभी रूही उस नौकरानी को धक्का मार देती है। और फिर क्या था, वो बांग को ये सब ड्रामा खत्म करने के लिए कहती है और कहती है कि उसने प्रिंस को बिल्कुल भी लुभाने की कोशिश नहीं की है और ना ही वो उसके करीब जाना चाहती है, बल्कि वो तो अपनी अलग से जिंदगी जीना चाहती है, लेकिन प्रिंस ही हमेशा उसे परेशान करने आ जाता है। लेकिन वांग तो उसकी एक नहीं सुनती और उसी पे इल्जाम लगाने लग जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ प्रिंस को देखते हैं, जो हमेशा की तरह फिर से क्यान को फोर्स कर रहा था रूही को छोड़ने के लिए, लेकिन क्यान भी हमेशा की तरह रूही को इस बार भी छोड़ने के लिए नहीं मान रहा था, जिससे प्रिंस को काफी गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांग ने तो रूही की हालत खस्ता कर दी थी और उसे काफी ज्यादा पिटाई करवा दी थी, जिससे रूही की हालत काफी ज्यादा बुरी हो गई थी और उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लग जाती है। और ऐसा ही हाल उसका उस काल कोठरी में हुआ था और प्रिंस ने आकर उसे बचाया था। वहीं वांग कहती है कि तुम्हें तो तुम्हारी औकात याद दिलानी ही पड़ेगी, तुम सच में बड़ी ही बेशरम हो, तुम मेरे पति पर डोरे डाल रही हो और तुम्हें लगता है कि प्रिंस आकर तुम्हें बचाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूं लेकिन प्रिंस कुछ भी तुम्हें नहीं बचाने आएगा। और फिर क्या था, रूही तो अपनी पुरानी यादों में ही खोई हुई थी, वो सारे दर्द दुख बर्दाश्त कर रही थी, उसके मुंह से खून भी आने लगा था और उसकी हालत काफी खराब थी। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस को बार बार रूही की याद आ रही थी और उसे बहुत ही बेचैनी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ रूही काफी ज्यादा बेहोश हो गई थी कि तभी प्रिंस भागता हुआ उस जगह पर आने लग जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि रूही बहुत ही बड़े खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ जब प्रिंस वहां पर पहुंचता है तो रूही को क्यान आकर पहले ही बचा चुका था और रूही की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसे देखकर प्रिंस के दिल में दर्द हो रहा था कि उसके होते हुए भी उसी के महल में रूही की ये हालत हो गई थी, लेकिन उसे क्यान के साथ देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था और जलन भी हो रही थी। और वहीं क्यान गुस्से से प्रिंस पर इल्जाम लगाता है कि आज जिस हालत में रूही है उन सभी का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि प्रिंस है, प्रिंस के होते हुए रूही की यह हालत हो गई है। वहीं प्रिंस भी कुछ नहीं कह पाता है। वहीं रूही अभी भी दर्द में थी, लेकिन वो कुछ नहीं कह रही थी, वो बस क्यान का हाथ पकड़कर वहां से जाने लग जाती है। वहीं प्रिंस को काफी बुरा लग रहा था और साथ ही बहुत गिल्ट फील भी हो रहा था, लेकिन तभी क्यान और रूही का हाथों में हाथ देकर उसका गुस्से से बुरा हाल हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता बस बहुत हो गया। और फिर अपने सोल्जर्स को बुलाकर वहां पर जितने भी रूही के साथ ये सब किया है उसे पनिशमेंट करने के लिए कहता है। और फिर वो क्यान पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम रूही को लेकर कहीं नहीं जा सकते, रूही को तुम छोड़कर यहाँ से चले जाओ अभी के अभी। लेकिन क्यान उसकी एक नहीं सुनता कि तभी वहां पर वांग आ जाती है और वो प्रिंस से माफी मांगने लग जाती है कि वो उसे माफ कर दे, उसने जो भी किया वो गलती से किया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो बस रूही को सबक सिखा रही थी। जिस तरह से वो उसे गुस्सा दिलाती है और वो उसकी नाफरमानी करती है, लेकिन प्रिंस को तो उस पर काफी गुस्सा आता है और उसे धक्का मारते हुए कहता है बस बहुत हो गया, तुमने आज तक जितने भी कांड किए मैंने उसे नजरअंदाज किया, तो तुम तो मेरे सिर पर ही चढ़ रही थी, ऊपर से तुमने रूही की हालत कर दी। कि तभी वहां पर मंत्री शू भी आ जाते हैं और अपनी बेटी के किए हुए पर उससे माफी मांगने लग जाते हैं कि आप प्लीज मेरी बेटी को माफ कर दीजिए, वो नादान है, उसने जो भी किया वो सब गलती है जो कि उसने नादानी में की है और वो तो बस आपके लिए ही कर रही थी। वहीं प्रिंस गुस्से से चिल्लाता है कि बस
बस बहुत हो गया, तुम्हारी बेटी हमेशा ही अपनी गलतियां करती रहती है और तुम उसी गलतियों पे पर्दे डालते रहते हो। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, इसकी सजा तो उसे मिलकर ही रहेगी। और फिर वो रुई की ओर जाने लग जाता है और उसके पास जा पाता कि तभी रुई एक सोल्जर्स की तलवार खींचकर अपनी गर्दन पर रख लेती है और कहती है बस बहुत हो गया, अब मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती हूँ जहाँ पर मेरे आत्मसम्मान को ही मुझे ताक पर रखना पड़ जाए। वहीं प्रिंस घबराते हुए रुई को रोकता है और कहता है कि वो ऐसा ना करे, वो अगर अपने आप को मार देगी तो वो जीते जी मर जाएगा, वो उससे इतना प्यार करता है। वहीं वांग तो रुई को इस तरह से देखकर काफी खुश हो रही थी और मन ही मन बस कह रही थी कि रुई जल्दी से खुद को मार ले ताकि प्रिंस हमेशा के लिए उसका हो जाए। वहीं क्यान रुई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रुई रोते हुए कहती है कि अब वो जीना नहीं चाहती है, वो अपनी जिंदगी में सब कुछ खो चुकी है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है जिसके लिए वो जिए, उसके पास उसका आत्मसम्मान तक नहीं बचा है। वही प्रिंस काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो रुई को किसी भी कीमत तक खोना नहीं चाहता था। वही रुई के पास सिर्फ दर्द और दुख के सिवा कुछ नहीं था, उसे सिर्फ तकलीफ ही दी गई थी। और वहीं क्यान रुई को रोकता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज तुम मेरे लिए तो इस दुनिया को छोड़कर मत जाओ, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। वहीं वांग भी अच्छा बनने का नाटक शुरू कर देती है और कहते हैं कि रुई मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी। कि तभी रुई एकदम से बेहोश हो जाती है तो क्यान जल्दी से रुई को संभाल लेता है और उसे अपनी गोद में उठाकर प्रिंस के सामने से ही वहां से निकल जाता है। वहीं प्रिंस बस देखता रह जाता है। वहीं क्यान रुई को जल्दी से लाकर उसके कमरे में लेटाता है और डॉक्टर उसका आकर इलाज करने लग जाते हैं। वहीं प्रिंस को उसका सर्वेंट आकर बताता है कि रुई की हालत अब थोड़ी बहुत सही है। और वहीं दूसरी तरफ रुई का ट्रीटमेंट चल रहा था, उसको काफी ज्यादा चोट लगी थी जिसकी वजह से उसके कई जख्म भरे नहीं थे। और ऐसा ही एक हफ्ता बीत जाता है लेकिन रुई अभी तक ठीक नहीं हुई थी और डॉक्टर्स आकर उसका इलाज कर रहे थे। तभी वो क्यान को एक मेडिसिन के बारे में बताते हैं जिससे रुई की आंखें वापस आ सकती थी, लेकिन वो मेडिसिन सिर्फ मैजिकल मास्टर के पास ही मिल सकती थी और वो जानता था कि मैजिकल मास्टर अपनी मेडिसिन किसी को नहीं देते थे। वहीं क्यान को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था रुई की ये हालत देखकर कि कहाँ पहले रुई कितनी ज्यादा ताकतवर और स्वाभिमानी हुआ करती थी। उसे देखते ही पहली नजर में क्यान रुई पर अपना दिल हार बैठा था और उसे करीब जाने के लिए उसने आर्मी तक ज्वाइन कर ली थी ताकि वो रुई के करीब जा सके। लेकिन फिर उसका दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि रुई तो प्रिंस से प्यार करती है और प्रिंस रुई से, और फिर उसने अपने पैर पीछे ले लिए थे और उसे आज रुई इस हालत में देखी नहीं जा रही थी जो कि काफी ज्यादा मजबूर और असहाय थी। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो रुई की पहले वाली जिंदगी उसे वापस लौटा कर रहेगा और उसकी आंखों के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा, चाहे उसे मैजिकल मास्टर के सामने अपने पैर घुटनों के बल क्यों ना झुकना पड़े। अगर उसे उसकी दवाई के लिए अपनी जान भी देने पड़े तो वो रुई के लिए खुशी खुशी मर जाएगा, लेकिन वो मैजिकल मास्टर से रुई के लिए दवा लेकर ही आएगा ताकि वो रुई को पहले जैसा कर सके। क्यान रुई से प्रॉमिस करता है कि जल्द ही वो उसे बिल्कुल ठीक कर देगा और उसके लिए जल्द ही वो मेडिसिन भी ले आएगा। रुई उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस रुई को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो क्यान को लालच देते हुए कहता है कि उसकी वो महल में काफी अच्छी पोजीशन पर नौकरी लगा देगा और साथ ही उसे काफी सारी चीजें भी देगा, लेकिन बदले में उसे रुई को छोड़ना होगा। लेकिन क्यान उसकी सारी बातों को ठुकरा देता है और कहता है कि वो नौकरी भी छोड़ देगा लेकिन रुई को नहीं छोड़ेगा। वहीं रुई की भी हालत कुछ हद तक बेहतर हो गई थी और वो अब थोड़ा चलने फिरने भी लगी थी, इसीलिए वो अपनी नौकरानी के साथ अपने पुराने घर में आ जाती है जहाँ पर उसके माता पिता रहते थे। और जब वो घर पर पहुंचती है तो उसके माता पिता उसकी शादी को लेकर ही परेशान थे और उसकी काफी चिंता कर रहे थे कि रुई अब अंधी हो चुकी है, अब भला उसे कौन शादी करेगा और उसकी शादी भी नहीं होगी। वहीं रुई ये सुनकर थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन फिर वो अपने माता पिता से मिलती है जो कि उसकी काफी ज्यादा फिक्र भी कर रहे थे। वहीं उसकी माँ उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे अच्छा लड़का ढूंढ कर लेकर आऊंगी जो तुमसे बहुत प्यार करेगा। कि तभी वहां पर क्यान आ जाता है और वो बताता है कि वो रुई से शादी करने वाला है, जिसे सुनकर तो रुई के माँ बाप बहुत खुश होते हैं। वहीं क्यान रुई के माँ बाप को अच्छी तरह से ग्रीट करता है और उन्हें पूरी तरह से विश्वास दिलाता है कि वो रुई का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा और उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं रुई के माँ बाप भी जब क्यान की इतनी अच्छी बातें सुनते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि क्या वो रुई से सच में प्यार करता है, तो वो बोलता है कि वो खुद से भी ज्यादा करता है रुई से प्यार। और वहीं दूसरी तरफ हम महल में प्रिंस को देखते हैं जो रुई की याद में पी पी कर टल्ली हो गया था। कि तभी वांग वहां पर आ जाती है जिसे देखकर प्रिंस को लगता है कि वो रुई है और वो उससे बोलता है कि तुम कहाँ छोड़कर चली गई थी। लेकिन तभी वो देखता है कि वो रुई नहीं बल्कि वांग है और वो उसे खुद से दूर धक्का मार के गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी रुई मुझसे दूर चली गई है, तुम भी चली जाओ यहाँ से मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए, और उसे थप्पड़ मारकर वहां से जाने के लिए कह देता है। वहीं वांग रोने लग जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ लेकिन फिर भी तुम्हें वो रुई नजर आती है, तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आता है, आखिर उस रुई में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। और फिर वो पागलों की तरह चिल्लाने लग जाती है और
वहीं दूसरी तरफ हम रूही को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सैड नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ क्यान मैजिकल मास्टर को ढूंढते हुए पहाड़ी पर पहुंच जाता है और वो मैजिकल मास्टर से मिलना चाहता था, लेकिन वहाँ पर मैजिकल मास्टर का स्टूडेंट क्यान को वहाँ से जाने के लिए कह देता है और बताता है कि मैजिकल मास्टर किसी से भी नहीं मिलते हैं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन क्यान उसकी एक नहीं सुनता और वहीं बर्फबारी में ही बैठकर मैजिकल मास्टर का इंतजार करने लग जाता है और सुबह से शाम हो जाती है। वहीं मैजिकल मास्टर जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो सामने क्यान को देखते हैं जो ठंड से बुरी तरह से कांप रहा था, लेकिन फिर भी क्यान को अपनी जान की कोई फिक्र नहीं थी, उसे बस रूही के लिए दवाई चाहिए थी। वहीं मैजिकल मास्टर उसका इतना ज्यादा आत्मविश्वास देकर उसे आखिरकार दवाई दे ही देते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ रूही को देखते हैं जो कि क्यान के यूं अचानक से गायब हो जाने की वजह से उसके लिए काफी परेशान थी कि तभी वहां पर क्यान आ जाता है, जिससे रूही काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि तभी क्यान उसे बताता है कि वो उसके लिए दवाई लेकर आया है और उसे खाने के बाद उसकी आंखें हमेशा की तरह वापस आ जाएंगी। और फिर रूही जैसे ही उस दवाई को खाती है तो उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और उसे खांसी आने लग जाती है कि तभी एकदम से उसकी आंखें भी ठीक हो जाती है और वो जल्दी से क्यान को गले लगा लेती है। और वहीं दूसरी तरफ प्रिंस भी रूही को ढूंढते ढूंढते वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर क्यान प्रिंस को ग्रीट करता है और उसे बताता है कि रूही की तबीयत ठीक है और वो अभी आराम कर रही है तो आप वापस महल चले जाइए। लेकिन प्रिंस तो गुस्से से कहता है कि नहीं, उसे तो अभी रूही से मिलना है, वो उससे प्यार करता है और वो उसे किसी भी कीमत पर खोएगा नहीं और उसे वो अपने साथ लेकर ही जाएगा। वहीं क्यान कहता है कि रूही उससे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती है कि तभी वहाँ पर रूही आ जाती है और वो वहाँ पर प्रिंस को देखती है जो वहाँ पर तमाशा कर रहा था और क्यान उसे जाने के लिए कह रहा था, लेकिन वो प्रिंस उसकी एक नहीं सुन रहा था कि तभी रूही को प्रिंस देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके पास आ जाता है और उसे गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन रूही उसे खुद से दूर कर देती है और उसे कहती है कि उसका अब उससे कोई रिश्ता नहीं है तो वो उसे दूर ही रहे, क्योंकि अब वो क्यान से शादी करने जा रही है और अगर कोई उसे उसके साथ देखेगा तो उसे गलत ही समझेगा। लेकिन प्रिंस उसकी एक नहीं सुन रहा था और उसे गले लगाने की कोशिश कर रहा था तो रूही खींचकर एक प्रिंस को थप्पड़ मार देती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और अब कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन प्रिंस तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं हो रहा था। अब रूही से माफी मांगने लग जाता है कि जो भी उसने किया है उसे माफ कर दे और वो उसके साथ वापस चले, लेकिन रूही उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि अब वो उससे बहुत दूर जा चुकी है और अब वो क्यान के साथ शादी करके अपनी एक अच्छी और नई लाइफ शुरू करना चाहती है। वहीं प्रिंस ना चाहते हुए भी वापस महल लौट आता है जहां पर वांग प्रिंस का इंतजार कर रही थी और वो प्रिंस को देखते ही खुश हो जाती है और उसके पास आ जाती है। वहीं प्रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था वांग को देखकर, क्योंकि वांग की वजह से ही रूही उससे हमेशा के लिए दूर हो चुकी थी। ऊपर से ड्रामेबाज औरत ड्रामा इस पे ड्रामा करती जाती थी और उसे रूही के खिलाफ भड़काती रहती थी, जिसकी वजह से उसकी रूही उससे दूर हो गई थी। और वहीं वांग भी अब अपना असली रूप दिखा देती है प्रिंस को और उसे गुस्से से कहती है कि सब कुछ उसने इसीलिए किया ताकि रूही उसकी जिंदगी से निकल जाए और वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी वाइफ बनकर रहे। लेकिन तभी प्रिंस का गुस्सा फूट पड़ता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम जैसी घटिया लड़की को मैं अपने आसपास भी नहीं भटकने दूंगा और तुम्हें यहाँ से हमेशा हमेशा निकाल दूंगा। ये सुनकर वांग घबरा जाती है और प्रिंस के पैर पकड़कर उससे माफी मांगने लग जाती है और उससे एक मौका मांगती है और कहती है कि वो उसकी अच्छी वाइफ बनकर रहेगी, बस उसे एक मौका दे। लेकिन प्रिंस उसकी एक नहीं सुनता और अपने सैनिकों को ऑर्डर देकर उसे वहां से घसीटते हुए बाहर निकालकर काल कोठरी में डालने के लिए कह देता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं रूही और क्यान की शादी हंसी खुशी हो जाती है और पूरी फैमिली काफी ज्यादा खुश थी उन दोनों की शादी से। वहीं रूही भी अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से क्यान से शादी कर लेती है और क्यान भी आखिरकार फाइनली उसे अपना प्यार मिल ही गया था जिससे उसने इतना प्यार किया था। वहीं रूही के माँ बाप भी रूही के लिए काफी ज्यादा खुश थे कि आखिरकार रूही को इतना प्यार करने वाला इंसान मिला है और उन्हें यही पता चल गया था कि रूही की आंखें भी क्यान की वजह से ही आई है। और वहीं उन दोनों की शादी हंसी खुशी हो जाती है और फिर वो दोनों ही एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो एक दूसरे को कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे और हमेशा ही एक दूसरे का साथ निभाएंगे। वहीं क्यान कहता है कि जिंदगी में उसके कोई भी लड़की नहीं आएगी सिवाय रूही की, अगर वो उसकी जिंदगी से चली भी गई तो भी वो हमेशा अकेला रहेगा। ये सुनकर रूही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर उन दोनों की इसी के साथ वेडिंग नाइट और भी ज्यादा स्पेशल हो जाती है और वो दोनों ही एक दूसरे की बाहों में पूरी रात गुजार देते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद रूही और क्यान एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रह रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा करीब आ गए थे और रूही को उसका असली प्यार मिल चुका था। वहीं प्रिंस उसका प्यार उससे बहुत दूर जा चुका था और अब उसका लव टोकन और वो बिल्कुल अकेले रह गए थे। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी और क्या रूही ने सही किया प्रिंस से दूर जाने का फैसला लेकर, और आखिरकार प्रिंस की क्या गलती थी और कहां-कहां उसने रूही के साथ गलत किया था। कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर